Hello, I am Ravindra Kumar Pandey, and today's topic is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. चैप्टर नंबर 7 है ये, क्लास 12 का, पार्ट ए का, यूनिट 3 का, ठीक है। अब इसमें पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एग्रीगेट डिमांड। ओके, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? हम लोग एडी इसको डिनोट करके एडी से डिनोट करते हैं, या एडी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म, दैट इज एडी। ओके, नाउ व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? Aggregate demand refers to the demand for all goods and services in the economy during an accounting period or accounting year. Okay, so है क्या एग्रीगेट डिमांड? डिमांड क्या है? किसी भी चीज का मांग इन एग्रीगेट मैनर। ओके, डिमांड इन एग्रीगेट मैनर में, एग्रीगेट मैनर मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो डिमांड है उसको कंबाइनली हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ? सारे तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का किसी अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, वो हो गया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड को दो तरीके से मेजर करने का जो है, दो तरीके से मेजर किया जा सकता है। ठीक है, देयर आर टू वे टू मेजर एग्रीगेट डिमांड। दो तरीका है, या तो हम प्राइस लेवल से जो है प्राइस से रिलेट करके फाइंड आउट करना चाहें एग्रीगेट डिमांड को तो कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करें, लेवल ऑफ इनकम से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है लेवल ऑफ इनकम से जोड़ के एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका में क्या होता है? विद रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। पहला तरीका से मैंने जनरल प्राइस लेवल से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्राइस और जो है डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड का क्या रिलेशन हो सकता है, या किसी भी चीज का प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन होगा? अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा उसका? जाहिर सी बात है घटेगा। तो क्या हुआ, एक नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन बोल सकते हैं। तो इनवर्स रिलेशन हो गया या फिर नेगेटिव रिलेशन हो गया। वैसे भी नेगेटिव चीज हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो 12th क्लास में इसको नहीं पढ़ना है, ये रिलेशन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट मेजर करने का तरीका जो है, एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने का तरीका कौन सा चूज करना है? सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला से हम लोग निकालेंगे, सेकंड वाले तरीके से। क्या है? विथ रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। ठीक है, अब देखिए, इनकम है, किसी आदमी का इनकम बढ़े, किसी आदमी का इनकम बढ़े तो क्या बढ़ेगा? उसको उसका विशेष बढ़ेगा, उसका प्लान बढ़ेगा, यानी कुल मिला के उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है ना, तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ? डायरेक्ट रिलेशन हुआ, इनकम बढ़ रहा है और इधर डिमांड उसका बढ़ते जा रहा है, यानी उसके पास खर्च करने का ज्यादा शक्ति हो रहा है, तो वो क्या करेगा? ज्यादा डिमांड करेगा चीजों का। ठीक है, ज्यादा डिमांड करेगा चीजों का। तो अब है, तो इसमें क्या हुआ? इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया दोनों का। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। अच्छा, ये यहां से मैंने किया है, ये कर्व को यहां से क्यों किया है सर? इसको सोचने वाली बात है। तो यहां से इसलिए किया है मैंने क्योंकि ये एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहां से, इसलिए यहां से मैंने किया। जैसे किसी का 1 भी रुपए इनकम ना हो, ठीक है, 1 भी रुपए इनकम ना हो, लेकिन उसको बेसिक नीड्स तो चाहिए, वो बेसिक चीज तो खरीदेगा ही ना, इसलिए यहां से शुरू किया गया है, जीरो से नहीं शुरू किया गया है। ठीक है ना, यानी एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होगा। कहने का ये ग्राफ को थोड़ा सा समझा, इसको बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, और +2 स्टैंडर्ड में हमको क्या पढ़ना है? इनकम लेवल से हम लोग को एडी निकालना है। ठीक है, इनकम लेवल मेथड से जो है एडी फाइंड आउट, एग्रीगेट डिमांड हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है,
अब है एडी। एडी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एडी कैसे मेजर किया जाता है, तो किस टर्म में मेजर किया जाता है, तो एक्सपेंडिचर जो जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है। एडी इज एक्सप्रेस व्हाट पीपल विश और प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग ग्रुप ऑफ इनकम का पीपल जो है, अलग अलग इनकम जो है, अलग अलग लोगों का अलग अलग इनकम है, तो वो जो विश करते हैं, वो जो प्लान करते हैं जिस चीज में इन्वेस्ट करने का, उसके टर्म में एडी को एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। यानी क्या है, विश को भी इसमें जो है रखा जाता है, ठीक है। तो ये इसी से डेफिनेशन तैयार हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है एडी का, एडी इज डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ देयर इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो किसी अकाउंटिंग ईयर में अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है उसका सम टोटल गुड्स एंड सर्विसेज में, जाहिर सा बात है गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च किया जाएगा किसी इकोनॉमी में, ठीक है ना। अलग अलग इनकम के लोगों के द्वारा जो भी खर्च किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज में, सारे गुड्स एंड सर्विसेज में, वही एडी है, ठीक है। दैट इज एग्रीगेट डिमांड, जो खर्च करता है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर के टर्म में हम लोग इसको, अच्छा इसमें एक विश भी है, प्लान भी है, तो खरीदने का सोचता है, प्लान करता है, इच्छा रखता है, उसको भी शामिल करते हैं, उसको शामिल करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि जो खरीद रहा है, खरीद लिया है, वो नहीं, विश को शामिल किया जाता है हमेशा। अब एडी शेड्यूल है, एडी शेड्यूल है, ये हमें क्या दिखाता है, इनकम और एग्रीगेट डिमांड का क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ेगा। यानी इसका डायरेक्ट रिलेशन है, बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर और पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेटेड, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का जरूरत है, ठीक है ना। तो इसको ऑब्जर्व, ये डेटा को ऑब्जर्व करने का, इनकम हमारा 0 है, 1 रुपया भी इनकम नहीं है किसी का, लेकिन एडी 30 है, इसको समझाते हैं हम। एग्रीगेट डिमांड कितना है, 30 है। अब 100 रुपया हुआ हमारा इनकम, तो ये 35 हो गया। ये मान लीजिए 200 हुआ तो ये 40 हो गया, ये 300 हुआ तो ये 45 हुआ, ये 400 हुआ तो ये 50 हुआ। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एडी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, पॉजिटिवली रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है ना। अब यहाँ ऑब्जर्व हम क्या क्या करते हैं इस चार्ट से, ठीक है ना। इस चार्ट से ऑब्जर्व क्या करते हैं, तो एडी इज नॉट इक्वल टू 0 इवन व्हेन वाई इज 0। वाई मतलब इनकम, जब इनकम हमारा 0 हो गया तब भी एग्रीगेट डिमांड 0 नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये हमारा एग्रीगेट डिमांड, ये किस तरह का डिमांड है, ये वाला एग्रीगेट डिमांड है हमारा, ये बेसिक नीड्स है दरअसल, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। बिना रोटी के कोई जिंदा नहीं रहे, खाना तो कोई नहीं छोड़ेगा, 1 रुपया आय है या नहीं है, इनकम है या नहीं है, लेकिन खाने कोई छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, खाना छोड़ेगा तो मर जाएगा, इसलिए खाना नहीं छोड़ेगा, कपड़ा पहनना नहीं छोड़ेगा। तो बेसिक्स है, भले कम कपड़ा पहने, ब्रांडेड नहीं पहने, सस्ता कपड़ा पहने, लेकिन कपड़ा पहनना पड़ेगा सभ्य समाज में। दूसरा बात है खाना कोई नहीं छोड़ सकता है, खाना कोई नहीं छोड़ता, तो वो है वो खाने का डिमांड, जो बेसिक नीड्स है उसका डिमांड हमेशा रहेगा। इसीलिए इनकम 0 होने के बाद भी एग्रीगेट ये वाला डिमांड जो है 30 है, ठीक है। अच्छा यहाँ वही चीज देखें, अच्छा एडी जब बढ़ रहा है, वाई जब बढ़ रहा है तो एडी भी बढ़ रहा है, यानी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे एग्रीगेट डिमांड, हमारा चीज का डिमांड जो है बढ़ेगा। इनकम बढ़ता है वैसे भी सरकार पैसा बढ़ा देता है, लोगों का तो डिमांड जो है मार्केट में बहुत सारा चीज का बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे पैसा आएगा, इनकम आएगा, लोगों का डिमांड भी बढ़ता है, ये तो सही है। बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट आता है जब एग्रीगेट डिमांड जो है इनकम
से इफेक्टेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। कोई भी डिमांड का क्या होता है? एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है। कि इतना, अब मुकेश अंबानी है एग्जांपल में, तो उसका इनकम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा इनकम और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका खर्च करने का कैपेसिटी और खर्च कर कितना खर्च करे, सारा कुछ तो है, तो सैचुरेशन में पहुंच जाता है आदमी। इसके बाद और किस चीज में खर्च करे उसको समझ में नहीं आता है। तो वो हो गया, वो तो बड़े लोग का बात हो गया। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि कुछ सेविंग भी करता है, ठीक है ना। बेसिक नीड्स कर लिया, ये कर लिया, थोड़ा सा और जरूरत का अपना सामान पूरा कर लिया, कुछ वाइट गुड और भी ले लिया, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जाता है वो लोग सेविंग पे, क्योंकि फ्यूचर इनसिक्योर रहता है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये क्यों होता है? क्योंकि सैचुरेशन वहाँ एक्चुअली सैचुरेशन खर्च करने का नहीं आता है, एक्चुअली वो सेविंग करता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बात लागू नहीं होगा, ठीक है ना। वो सैचुरेशन वाला बात हो गया बड़े लोगों के लिए, और मिडिल क्लास के लिए क्या हो गया? वो सेविंग करता है, ठीक है। तो ये हमने यहां तक देखा अभी। अब है कंपोनेंट ऑफ एडी, यानी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी कि क्या क्या कंपोनेंट मिलके को जोड़ के जो है, किस कौन कौन सा कंपोनेंट को जोड़ के हम एडी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दो कैटेगरी है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी में, इन क्लोज्ड इकोनॉमी, इन ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में भी दो कैटेगरी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो 2 सेक्टर में यहाँ दो ही प्लेयर है, कौन सा? एक हाउस होल्ड है, दूसरा प्रोड्यूसर्स है। हाउस होल्ड जो हम लोग हैं, हम लोग जो खर्च करते हैं, हम लोग का खर्च किस तरह का है? हम लोग का खर्च है कंजम्पशन बेस्ड खर्च। तो हम लोग कंज्यूम करते हैं चीज को, अपने लिए यूज के लिए खरीदते हैं। तो हमारा जो है कंजम्पशन है, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कंजम्पशन, हाउस होल्ड क्या करेगा? कंजम्पशन, कंज्यूम करेगा चीज को। और प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूस क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल गुड्स खरीदता है। तो ये इन्वेस्ट करता है, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट भी क्या है? एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। तो इसका भी एक्सपेंडिचर काउंट होगा। तो ये दो तरह का एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ एडी कैसे निकालेंगे? क्या हो जाएगा? सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करेगा? हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब 3 सेक्टर जो है इकोनॉमी में क्या होगा? तो ये गवर्नमेंट आ जाता है इसमें। हाउस होल्ड रहेगा, उसको सी से डिनोट किए। कंजम्पशन जो है ये सी से डिनोट होता है। प्रोड्यूसर है, ये तो पता है कि इन्वेस्टमेंट करता है, तो आई से डिनोट करते हैं। कल हाउस होल्ड हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, गवर्नमेंट। तीसरा एंटिटी है गवर्नमेंट, तीसरा प्लेयर गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? कंजम्पशन भी करता है चीजों का, और कंपनी अपना गवर्नमेंट का कंपनी होता है, वहां इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो दो तरह का एक्सपेंडिचर है, दोनों इसमें जी में शामिल होता है, ठीक है। तो ये तीनों को मिला के यहाँ एडी कैसे फंड, क्लोज इकोनॉमी में जब भी निकालेंगे तो यही वाला फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। अब आ जाइए ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या है? हाउस होल्ड है, प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, कितना एक्सपोर्ट किए और कितना इम्पोर्ट किए, यानी नेट एक्सपोर्ट कितना किए, कुल मिला के नेट एक्सपोर्ट कितना किए, यानी एक्स माइनस एम से डिनोट करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब इसमें क्या है? दो चीज और जुड़ गया, ओपन इकोनॉमी हो गया, तो ये वाला हिस्सा है ओपन इकोनॉमी में, ये वाला हिस्सा जो है जुड़ गया ज्यादा, सी प्लस आई प्लस जी और एक्स माइनस एम, ठीक है। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ एडी, ठीक है। ठीक, अब मैंने एग्रीगेट डिमांड को पूरी अच्छी तरह से समझा दिया, पढ़ा दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को कोई डाउट होना चाहिए। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो, ओके। सो